के पैसे के ऊपर उसने करोड़ों रुपया खर्च करके इस्लामाबाद पहुंच गया महंगाई मार्च पे। लेकिन लोगों को सिर्फ याद आया एक नया लफ्ज उसने निकाला, कम पे टांग रही है। तो इन्होंने महंगाई कि जी महंगाई कर दी इमरान खान ने। तो अब टैक्सला 5 महीने के अंदर इस मुल्क में 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। जिन जिन के घरों में बिजली के बिल आए हैं, बिजली दुगनी से भी बढ़ गई है। गैस सर्दियों में 250% बढ़ने वाली है। आटा जो 55 किलो का 55 रुपए का 1 किलो था, 55 रुपए किलो आटा हमारे दौर में आज 100 रुपए से ऊपर निकल गया। हमारे जमाने में आलमी मंडी में तेल हमारे जमाने में $100 से $115 पे था। और हमारे जमाने में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर थी और फजलुर रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर थी। बिजली 16 रुपए यूनिट थी। आज बिजली पहुंच गई है 36 रुपए यूनिट और टैक्स लगा के 50 रुपए से ऊपर चली गई है। आज टैक्सला आज पेट्रोल चला गया 236 रुपए लीटर और फजल रहमान चला गया 250 रुपए लीटर। आज अवाम के ऊपर वो महंगाई है, तनख्वाहदार तबका आज गुजारा नहीं कर सकता। आज मजदूर आज हमारे सरकारी नौकर, पुलिस वाले, सारे पाकिस्तान के तनख्वाहदार लोग आज उनकी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही। ये इन्होंने तोहफा दिया है महंगाई का। और उसके अलावा हमारी मायशत जो हुकूमत की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 साल में बेहतरीन ऊपर जा रही थी, आज नीचे तेजी से जा रही है। महंगाई उस्मानों पे, बेरोजगारी बढ़ रही है, मायशत नीचे। और ये था तोहफा इस इंपोर्टेड हुकूमत का। और इसलिए मैं टैक्सला आपके पास क्यों आया हूं, मैं सारे पाकिस्तान में क्यों जा रहा हूं, कि ये वक्त है कि मेरी कौम इस जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ी हो। इन लोगों ने सिवाय महंगाई, बेरोजगारी, मायशत की तबाही एक काम किया, अपने करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए का FIA का चोरी, 8 अरब रुपए TT के केस नैब में, नैब भी अपनी हो गई, FIA भी अपनी हो गई और केसेस इनके खत्म हो रहे हैं। वो मरियम मैच फिक्स हुआ, प्रोसिक्यूशन भी अपनी और अपना केस माफ करवा लिया, कानून बदल दिए। मैं टैक्सला के लोगों और पाकिस्तान के लोगों जो देख रहे हो, आज सब एक चीज समझ जाओ, टैक्सला एक चीज समझ जाओ, मेरी बहनें आप भी समझ जाएं कि क्यों मैं इस कौम को निकालने लगा हूं सड़कों पे। मैं क्यों निकालने लगा हूं, इसलिए कि इन्होंने अपनी चोरी बचाने में इस मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया है। इन्होंने जो कानून बदले हैं, इससे ताकतवर लोग जब चोरी करेंगे वो पकड़े नहीं जा सकते। व्हाइट कॉलर क्राइम होती है ताकतवर लोग जब चोरी करते हैं। इन्होंने कानून ऐसे बना दिए हैं
कि आज जो भी पैसे वाले लोग मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजेंगे, अब पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकेगा। अब सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ेगा। अब पकड़ेगा भैंस चोर या साइकिल चोर या मोटरसाइकिल चोर। बड़े बड़े डाकू नहीं पकड़ सकेगा अब हमारा कानून। और इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौमें छोटे चोरों को पकड़ती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती, वो तबाह हो जाती है, वो कौमें तबाह हो जाती है। जो अब जिस तरफ ये पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, मुल्क अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं सबसे पूछता हूं, जो इन चोरों को रोक। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त टेक्सला में जलसे से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि जेल तो छोटी सी चीज है, कौम के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान ने खिताब करते हुए मजीद कहा है कि मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का टेक्सला में जलसे से खिताब इस वक्त जारी है। इमरान खान का कहना है कि शानदार इस्तकबाल पर टेक्सला के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। इमरान खान ने अपने खिताब में मजीद कहा है कि टेक्सला कभी इतनी बड़ी तादाद में खवातीन को नहीं देखा जितनी बड़ी तादाद के अंदर आज लोग बाहर निकले हैं। उनकी जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो शऊर देख रहा हूं, इस पर सलाम पेश करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर आज खवातीन भी इस जलसे के अंदर मौजूद हैं। जबकि उन्होंने कहा कि गुलाम सरवर खान, आप मेरे साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं। इमरान खान इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप धरने में भी मेरे साथ खड़े रहे हैं। इमरान खान ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। इमरान खान की जानिब से यह कहा गया है कि उनके दौर के अंदर महंगाई कम थी, अब महंगाई ज्यादा हो गई है। आज वो महंगाई है कि तनख्वाहदार तबका गुजारा नहीं कर सकता। हमारी मईशत बेहतरीन जा रही थी, अब तेजी से नीचे जा रही है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत का आवाम को तोहफा है। दुनिया में मैंने बड़े बड़े बुज़दिल लोग देखे हैं। नवाज शरीफ बड़ा बुज़दिल आदमी है जो हमेशा बाहर भाग जाता है। मुल्क में पैसा चोरी करने आता है और जैसे ही कोई इसको पकड़ने लगता है बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेके वापस आ जाता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ से भी मैंने कोई बुज़दिल आदमी देखा है, उसका नाम है इसहाक डार। जो वो बिलावल कहते हैं ना, कम पे टांगती हैं, वो डार की कम पे टांगती है। और मैं मान ही नहीं सकता, मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। तो मैं आज फिर कहता हूं कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम की तबाही का रास्ता बता दिया था आज से 1500 साल पहले, कि जो कौमें बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, वो मर जाती हैं। कौमें तबाह हो जाती हैं। ये है हमारी तबाही का रास्ता कि चुन चुन के ये डाकू अरबों रुपए की चोरी इन्होंने किया। इन्होंने जो एनआरओ लिया है, टैक्सला जो इन्होंने एनआरओ लिया है यानी चोरी माफ करवाई है, वो इस कौम का कितना पैसा था? 1100 अरब रुपया। 1100 अरब रुपया इस कौम का माफ करवाया। और अगर इसके ऊपर मेरी कौम मेरे साथ नहीं निकलेगी तो कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप नौजवानों, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है इन चोरों के नीचे। जिस कौम में इस तरह के लोग ऊपर बैठ जाए, उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब मुशर्रफ ने
पहले एनआरओ दिया 2007 में, जब इन दोनों करप्ट जरदारी और नवाज शरीफ को एनआरओ दिया, आप जानते हैं इस कौम के ऊपर क्या गुजरी। इन्होंने 2008 से और 18 तक 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़ाए। इन्होंने जो मुल्क को लूटा, 4 गुना ज्यादा इस मुल्क का कर्जा बढ़ा। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे हमारा कर्जा चला गया। जो करप्शन के केसेस इनके 10 साल में थे, अब इनको फिर एनआरओ मिल गया। अब ये फिर आके तैयारी कर रहे हैं लूटने के लिए। मरियम क्या कहती शहबाज शरीफ को कि अंकल मेरे दामाद का 60-70 करोड़ रुपया जो ग्रिड स्टेशन उसकी हाउसिंग सोसाइटी में बना था, वो उससे माफ करके कौम के टैक्स के पैसे से वो पैसा दिलवाओ। यानी शर्म नहीं आई कि पहले चोरी बच गई, फिर से चोरी शुरू कर दी है। और फिर कहती अंकल, शहबाज शरीफ को अंकल ही कहती है कि अंकल वो हिंदुस्तान से मेरा जो दामाद है वो मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको किसी तरह मशीनरी को आने दो। यानी कि हमने कश्मीर की वजह से, जो इन्होंने कश्मीरियों का जो हक था, जो उनका स्पेशल स्टेटस था, 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने उनका स्टेटस लिया, इसलिए हमने उनसे ताल्लुकात तोड़े। अब ये जब ताल्लुकात हमने तोड़े हुए हैं, उसके बावजूद ये उनसे मशीनरी इंपोर्ट कर रही है दामाद के लिए। मुझे बताओ टेक्सला, मुझे बताओ कि क्या हम कश्मीरियों की कुर्बानी पे सौदा नहीं कर रहे? वो बेचारे जो 30 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, और ये अपने पैसे बनाने के लिए जो हम प्रेशर है कि ताल्लुका तब बहाल करेंगे जब आप कश्मीरियों को स्टेटहुड वापस करो। उसके अलावा टैक्सला, उसके अलावा सुने, जो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, जो इनका शरीफों का घर का मुलाजिम है, वो इनसे पूछ पूछ के फैसले करता है। उसका काम सिर्फ एक है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त टेक्सला में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज वो महंगाई है कि तनख्वाहदार तबका गुजारा नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा, हमारी मईशत बेहतरीन जा रही थी, अब तेजी से नीचे जा रही है। यह इम्पोर्टेड हुकूमत का आवाम को तोहफा है। उन्होंने कहा कि नैब और FIA इनकी हो गई, केसेस खत्म करवा लिए। उन्होंने कानून ऐसे बना लिए हैं कि कानून बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकेगा। इमरान खान ने कहा कि जो कौमें बड़े चोरों डाकुओं को नहीं पकड़ सकती, वो तबाह हो जाती हैं। इमरान खान इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। अपने खिताब के दौरान उनका कहना था कि इसाक डार बुज़दिल तरीन शख्स है, इसकी कांपें टांगती हैं। NRO मिलने तक इसाक डार वापस नहीं आया, अरबों रुपए की चोरी की गई। यही बात मुल्क को तबाही की तरफ ले गई। इमरान खान ने कहा कि कौम अगर मेरे साथ नहीं निकलेगी तो कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। उन्होंने मुल्क का कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया है। अब ये NRO मिलने पर फिर लूटने की तैयारी कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से इस वक्त जलसे से खिताब किया जा रहा है और पिंडाल के ये मनाजिर आप इस वक्त 92 न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद के अंदर मर्द और खवातीन वहां पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त इमरान खान का खिताब सुन रहे हैं। इमरान खान इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनकी जानिब से कहा गया है कि महंगाई को बहुत ज्यादा कर दिया गया है। इस मुल्क में हकीकी आजादी के लिए जो मैं अब मार्च इस्लामाबाद की तरफ जो मेरा प्लान बन रहा है, उसमें मैं आप सबको शामिल करना चाहता हूं।
आपने सबने तैयारी करनी है, सबने तैयारी करनी है, क्योंकि टैक्सला जंजीरें गिरती नहीं है, जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। टैक्सला आजादी, आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी छीननी पड़ती है। हमारे दौर में डीजल की कीमत कम थी, आज डीजल की कीमत ज्यादा है। आज पेट्रोल 236 रुपए और डीजल की कीमत भी ज्यादा है। इमरान खान का इस वक्त खिताब करते हुए कहना था, उन्होंने कहा कि सर्दियों में गैस 250% बढ़ने जा रही है। 55 रुपए किलो आटा हमारे दौर में मिलता था, जो कि अब 100 रुपए से ज्यादा मिलता है। हमारे दौर में आलमी मंडी में तेल 100 से $115 पर था। 75 साल के बाद ये पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए अब ये दूसरी तहरीक है। हमने अपने आप को आजाद करवाने के लिए ये सारे बुत तोड़ने हैं। खौफ का बुत सबसे पहले, और ये जो चोर हमारे पर मुसल्लत किए हैं, इनसे अपने आप को आजाद करने के लिए हमेशा के लिए ये हमारा दूसरी मिशन है। और तीसरी चीज, मुल्क में सुन लो टैक्सला, कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, इंसाफ लाने के लिए। आज तक क्यों नहीं इंसाफ आया? क्यों नहीं इंसाफ आया आज तक पाकिस्तान में? क्योंकि ताकतवर अपने आप को कानून के नीचे नहीं लाना चाहता, वो अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐ नबी, एक कुरैश की लड़की को चोरी करने पर सजा मिल गई है। उन्होंने कहा कुरैश की लड़की को चोरी के ऊपर सजा मिल गई है, तो नबी इसको माफ कर दें। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी अगर बेटी भी होती उसको भी मैं सजा देता, कानून के ऊपर कोई नहीं। यानी रूल ऑफ लॉ। जो कौम, पाकिस्तानियों सुन लो, कौमें जो खुशहाल हैं, कौमें जो तरक्की कर रही हैं, उन सारी कौमों के अंदर कानून की बालादस्ती है। और जो कौमें गरीब हैं, जो कौमें इस वक्त गुर्बत में फंसी हुई हैं, महंगाई में, वो कौमें जिनसे लोग तरसते हैं मुल्क से बाहर नौकरियां लेने जाने के लिए, वो सारी कौमों के अंदर यही है जो आज पाकिस्तान में है। अमीर के लिए एक कानून, वो चोरी करे तो एनआरओ, और गरीब चोरी करे तो जेल में। वो सारी कौमों का मसला ये है कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। जो भी मुल्क का ताकतवर है वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, इंसाफ नहीं आने देता, इंसाफ नहीं होने देता। तो टैक्सला के नौजवानों, इसलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जहाद फर्ज की हुई है। सुन लो टैक्सला, हमारे ऊपर अल्लाह ने जहाद फर्ज क्यों की है? उसने जहाद क्या है कि जुल्म का मुकाबला करना है, नाइंसाफी का मुकाबला करना है, इसको जहाद कहते हैं। आपने जुल्म के बुत के सामने सर नहीं झुकाना। आपने जालिम से खौफजदा नहीं होना, क्योंकि अगर आप जुल्म के सामने नहीं खड़े होंगे, माशरे में जुल्म बढ़ जाएंगे। जब आप जालिम का मुकाबला करते हैं, आप अपने ऊपर से आपको जुल्म से आजाद कर देते हैं। ये हकीकी आजादी की तहरीक दरअसल मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की तहरीक है।
दरअसल ये मेरे नौजवानों के लिए है, ये मेरे आने वाली नस्लों के लिए है, और इसमें आप सब ने मेरे साथ चलना है। आपका कप्तान तैयार है जहाद के लिए, आपने सबने मेरी टीम बनना है और इंशाल्लाह जिताऊंगा आपको। ये जो अच्छा टेक्सला, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ अब आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है मुल्क से। अभी देखना, और ये क्या है, ये वीडियो क्या है, क्योंकि अभी उन्होंने मरियम को बरी कर दिया है कि जी उसने कोई बेचारी बेकसूर है। अब जरा ये वीडियो देखें, और मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसे जालिम के लिए एक कानून, ताकतवर के लिए एक कानून और बेचारे गरीब लोगों के लिए दूसरा कानून। ये जरा दिखाएं। ये है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? सुन लिया, ये आज से 10 साल पहले, टैक्स सुनो जरा, क्योंकि आपको भी और दिखाऊंगा, पहले आप समझ लें। 10 साल पहले, बैठ जाओ ना, वो कह रहे हैं बैठ जाओ, तो जरा बैठ जाए सामने, बैठ जाओ, वो नहीं देख सकते, वो बैठ जाओ। अच्छा 10 साल पहले, 10 साल पहले इनकी, मैंने ये जो आप देख रहे थे, मैंने इंकशाफ किया कि अरबों रुपए की इनकी लंदन के सबसे महंगे में 4 अपार्टमेंट्स थी। पैसा किधर से आया? अच्छा अब सुने जरा, तो ये जब आया तो मरियम वो जवाब देती है, जरा ये सुने उसका जवाब क्या है। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। पाकिस्तान में भी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो लंदन में किधर से आनी थी? अच्छा मरियम बेचारी को एक चीज का नहीं पता था, टैक्सला, वो बेचारी मरियम को एक चीज का नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है, वो सच का खुदा है, वो सच सामने ले आता है। तो उसको नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स। दुनिया में बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, उनका इंकशाफ होता है कि उन्होंने अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी बाहर, वो इंकशाफ हो जाता है, उसमें बेचारी मरियम भी फंस जाती है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़। अच्छा जब ये इंकशाफ हो जाता है, तो मरियम के भाई क्या कहते हैं, हुसैन शरीफ, ये सुने। इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। उसने कहा कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इंकशाफ होता है 4 साल के बाद, और भाई साहब खुद ही कह देते हैं कि वो 4 महल्लात मरियम के हैं। अब मुझे यह समझाएं कि अदालत ने इसे कैसे बरी कर दिया। 4 बड़े बड़े महल्लात हैं,
हाँ, ये देखें, ये लंदन की महंगी जगहों के ऊपर अरबों रुपए का पैसा है, तो अदालत इन्हें कैसे छोड़ देती है? मैं यकीन दिलाता हूं, टैक्सरा, मैं जरा आपको यकीन दिलाता हूं, अगर कोई कमजोर सा आदमी, कोई मजदूर, कोई बेचारा किसान, कोई छोटा सरकारी नौकर, अगर उसके ये निकलाते बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, तो पुलिस ने उसको जेल में डाल के वो छितरौल करना था कि अगर उसके नहीं भी होते उसने कहना था हाँ जी मेरे ही हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, फर्क है कि ताकतवर और कमजोर में फर्क देखें। ताकतवर साफ वो कह रहे हैं कि 4 हमारे मरियम के अपार्टमेंट है, अदालत उसको छोड़ देती है। अच्छा, अब देखें, जब मरियम से वो लोग पूछते हैं अब इंकशाफ हो गया, ये आपके पास किधर से पैसा आया अपार्टमेंट्स का? अब वो कह तो सकती नहीं थी कि नवाज शरीफ का पैसा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो अपने टैक्स रिटर्न में बताया नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा है, चोरी का पैसा था। तो वो फिर क्या कहती है मरियम, जरा ये सुने। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। अच्छा, अब सुने, वो क्या कह रही है? वो या बाप का तो नाम नहीं ले सकती थी। उसने कहा मेरे दादा अरबोपति थे, वो इतने अमीर थे कि उन्होंने हमें पैसा दे के तो खरीद लिया। अब दादा साहब दुनिया में नहीं थे, वो वफात पा चुके थे, अब दादा से तो कोई पूछ नहीं सकता था। लेकिन मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है। अब वो दादे का बेटा क्या कहता है, मरियम का चाचा, दादे का बेटा शहबाज शरीफ क्या कहता है, ये सुने जरा। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो अच्छा, टैक्सला, मैं जो आपको समझा रहा हूं आपको समझ आ गई कि पैसा चोरी करो पाकिस्तान से, बड़े बड़े महल्लात खरीद लो बाहर, उसके बाद डील करो, एनआरओ ले लो, वहां से वापस आ जाओ, अपने केसेस माफ करवा लो और फिर चोरी के लिए तैयार हो जाओ, फिर लूटो, फिर कौम का खून चूसो, और उसके बाद जब भी इनको खतरा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सबसे पहले बाहर भागेंगे। तो मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये अनाउंस करता हूं कि मैं अब पूरी तैयारी कर रहा हूं। 25 मई को हमने ये समझा था कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमें ये इजाजत देंगे, जैसे हमने इनको धरने करने की इजाजत दी, हमने कभी नहीं रोका। तो हम ये समझ रहे थे, लेकिन हमारा मुकाबला माफिया से है, डाकुओं से है, मुजरिमों से है। इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमारी फैमिलीज थी, इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, पुलिस ने हमारे लोगों के ऊपर घरों में घुस घुस के लोगों को पकड़ा। तो आज कप्तान तैयारी कर रहा है, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। जो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, आपको अब मैं जिस तरह कहता हूं, मुझे तो पता है आपने क्या करना है, मुझे तो आपके प्लान का पता है,
लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। जो अब तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं। पहले ये जो मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने सारी अब इनकी सारी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक तैयारी कर रहा हूं। वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं पहले अपनी तैयारी कर रहा हूं और फिर एकदम कॉल दूंगा। आप सबने तैयार होना है, सबने तैयार होना है और इंशाअल्लाह अपने मुल्क को हम हकीकी तौर पे आजाद करेंगे। और तब जब कानून की बालादस्ती कायम होगी, जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब अदल और इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह तब ये पाकिस्तान जो कायदे आजम ने पाकिस्तान का जद्दोजहद की थी और इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, इंशाअल्लाह उस पाकिस्तान की तरफ हमारा तब सफर शुरू होगा जब इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, जिसपे जो निजाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कायम किया था। पहले इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। खुशहाली इंसाफ के बगैर नहीं आती। और अगर चोरों को आप मुल्क के ऊपर बैठा दें तो वो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। तो इसलिए सबने मेरी कॉल की इंतजार करनी है, ज्यादा देर नहीं है। प्लानिंग पूरी कर रहा हूं और इंशाअल्लाह इस बार ये जो मार्च होगी, इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएंगे। वो कौम बनाएंगे जो इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी, ये दिन आएगा जब दुनिया में हरा पासपोर्ट लेके जाएगा, लोग उसको इज्जत करेंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान टेक्सिला में सियासी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद है, जहां पर उनकी जानिब से खिताब किया गया। खिताब करते हुए कहा गया कि मुझे तो मालूम है इन्होंने मेरे खिलाफ कौन सा जाल बुन के रखा है, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं है कि मैंने इनके साथ क्या करना है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि आप सब ने मेरा साथ देना है।